हेलो 7th क्लास बच्चों, आज है लेसन नंबर 9 परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या स्टार्ट करने से पहले हम बात करेंगे संख्या पद्धति के बारे में, जो कि आपको पहले भी बताया जा चुका है। हम लोग जब परिवेश की वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं वे गणन संख्याएं कहलाती हैं, जो कि 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं। गणन संख्या या नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4 से लेकर अनंत तक जाती है। प्राकृत संख्या में 0 को सम्मिलित करने पर वह पूर्ण संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं। यानी अगर हम गिनती 0 से शुरू करें और अनंत तक ले जाएं तो वो ग्रुप कहलाएगा पूर्ण संख्याओं का। ठीक उसी प्रकार अगर हम पूर्ण संख्याओं के साथ प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक को भी सम्मिलित करें तो वो जो नया ग्रुप हमारे पास आएगा वो कहलाएगा पूर्णांक। तो इस तरह प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक के बारे में आपने जाना। अब आते हैं हम परिमेय संख्याएं पे। अब परिमेय संख्याएं होती क्या हैं? परिमेय संख्याएं या रेशनल नंबर। रेशनल की जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है रेशियो से। रेशियो यानी अनुपात। आप जानते हैं 3:2 को 3/2 भी लिखा जा सकता है। इस प्रकार हम कहेंगे जब दो पूर्णांकों को P/Q के रूप में लिखा जाए तो यहाँ पर जो Q होगा वो कभी भी शून्य नहीं होगा, तब यह परिमेय संख्या कहलाती है। अतः P/Q यानी पूर्णांकों को P/Q के रूप में लिखना ही परिमेय संख्या कहलाती है। अब परिमेय संख्या के बारे में हम कुछ और बातें करेंगे। सभी भिन्न परिमेय संख्याएं होती हैं। बच्चों, आपने भिन्न जानते हैं। भिन्न जब अंश और हर के रूप में आपके सामने आती है तो वह भिन्न होती है। इस प्रकार जैसे दशमलव भिन्न है 0.5, तो इसको हम 5/10 भी लिख सकते हैं। अर्थात हम इसको 0.5 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो यह भी एक क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। पूर्णांक परिमेय संख्या होती हैं। जितने भी पूर्णांक हैं उन पूर्णांकों को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और Q कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। तो जितने भी पूर्णांक हैं, चाहे वो 0 है, चाहे वो ऋणात्मक पूर्णांक है, चाहे वो धनात्मक पूर्णांक है, वो सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। ऐसी परिमेय संख्याएं जो परस्पर बराबर हों, एक दूसरे के समतुल्य या तुल्य कही जाती है। बच्चों, भिन्न आपने देखी हैं, समतुल्य भिन्न भी आप जानते हैं। जब समतुल्य परिमेय संख्या समतुल्य भिन्न के समान ही प्राप्त हो जाती है। अर्थात जैसे हम समतुल्य भिन्न कैसे प्राप्त करते हैं? किसी भिन्न को किसी शून्योत्तर संख्या से गुणा या भाग करके जब हम कोई नई भिन्न प्राप्त होती तो वो पहली वाली भिन्न की समतुल्य भिन्न होती है। उसी प्रकार परिमेय संख्याओं में भी समतुल्य परिमेय संख्याएं प्राप्त की जा सकती हैं। परिमेय संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक रूप में वर्गीकृत किया जाता है। देखो बच्चों, जब अंश व हर दोनों धनात्मक पूर्णांक या ऋणात्मक पूर्णांक हो तो वह परिमेय संख्या धनात्मक परिमेय संख्या कहलाएगी। अर्थात जब P/Q के रूप में पूर्णांक जो हो दोनों धनात्मक हो या दोनों ऋणात्मक हो तो वो धनात्मक परिमेय संख्या कहलाएगी। जैसे यहाँ पर आप देखें 5/4, ये क्या है? ये दोनों धनात्मक परिमेय संख्या है। ये दोनों धनात्मक पूर्णांक है तो ये कहलाएगी धनात्मक परिमेय संख्या। और ये ऋण 3/5, ये दोनों क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक हैं, तो यह भी क्या है? एक धनात्मक परिमेय संख्या कहलाती। इसके साथ ही जब कोई भी P/Q के रूप में लिखे जाने पर यदि P भी ऋणात्मक पूर्णांक हो तो ये ऋणात्मक परिमेय संख्या कहलाएगी, और यदि Q भी ऋणात्मक हो तभी भी ये ऋणात्मक परिमेय संख्या कहलाएगी। परिमेय संख्याओं की तुलना भिन्नों के समान की जा सकती है। देखो बच्चों, संख्या रेखा पर आपने पूर्णांकों को किस तरह से निरूपित करते हैं ये हम पहले बता चुके हैं। हम जानते हैं कि जब संख्या रेखा पे 0 के जो लेफ्ट साइड में होते हैं वो ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं और 0 के राइट साइड में धनात्मक पूर्णांक होते हैं। ठीक उसी तरह परिमेय संख्याएं भी क्या है? संख्या रेखा पर जब हम 0 के लेफ्ट में हम ऋणात्मक परिमेय संख्याओं को निरूपित करेंगे और 0 के राइट में हमेशा धनात्मक पूर्णांकों का निरूपण किया जाएगा। आगे चलते हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच में असीमित या अनेक परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। देखो बच्चों, जब दो परिमेय संख्याएं दी गई हों और उनके बीच की
संख्याएं परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी हो तो ये परिमेय संख्याओं की एक गुण है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में हम अनेक परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। देखो बच्चों, जैसे ये है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है 3/5 और 1/3। ये दो परिमेय संख्याएं, ठीक है। इनके बीच हमने परिमेय संख्याएं, इनके बीच की परिमेय संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो देखो 3/5 है, क्या हम इसको 9/15 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। हमने क्या किया, 3/5 को 3 से गुणा कर दिया, P/Q को, हमारे पास आई 9/15। उसी तरह 1/3 को हम 5/15 लिख सकते हैं। देखो 1/3 को हमने 5 से गुणा करा, ठीक है। P/Q के रूप में हमने परिमेय संख्या को 5 से गुणा करने पर 5/15 आए। तो अब हम 9/15 और 5/15 के बीच के परिमेय संख्याओं को निकाल सकते हैं। देखिए 9/15 से लेकर और 5/15 के बीच में क्या क्या आई, 8/15, 7/15, 6/15, 5/15। तो ये हमने देखना है कि हम परिमेय संख्याओं को किस तरह से अरेंज करें कि हम उनके बीच के अन्य परिमेय संख्याओं को ज्ञात कर सकें। देखो जैसे एग्जाम्पल है ये वाला, -2 और -1 के बीच परिमेय संख्याएं निकालिए। अब देखो -2 है, -2 को हम -10/5 लिख सकते हैं ना। 5 से अगर हम इसको काटें तो कितना आएगा, -2 आएगा। उसी तरह -1 को हम -5/5, 5 से 5 कटा, आंसर -1। तो -2 और -1 को हमने लिखा -10/5 और -5/5। अब देखो इन दोनों के बीच में कितनी परिमेय संख्या आई। देखो -10/5 से छोटी, -10/5 से बड़ी हुई 9/5, 8/5, 7/5, 6/5 और -5/5 यानी -1। तो ये संख्याएं आ गई, -2 और -1 के बीच की परिमेय